हेलो फ्रेंड्स, मेरी नई वीडियो आज इस टॉपिक पर है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन इस पर आए दिन कुछ ना कुछ पहल की जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च किया है, जिसमें हम आगे वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और महिलाओं की सुरक्षा कैसे इसमें सुनिश्चित की जा रही है, ये भी जानते हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च किया है, इसमें महिलाओं की सेफ्टी, सम्मान और उनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, वो वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा कि वो किस प्रकार है। और ये एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, ये ज़रूर बताएं। इस मिशन को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सेफ्टी सेंटर्स, जो वुमेन्स सेफ्टी सेंटर्स होते हैं, उन्हें भी स्थायी रूप से हर जगहों पर बनाया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि वुमेन बीट ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है इसके लिए। और इसमें जो है पिंक बूथ्स भी बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को सलाह दी जाएगी कि किस प्रकार उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जा सकती है और कैसे उन्हें आगे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जानी है, जिससे मिशन शक्ति 5.0 को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं इसको लेकर। और दूसरी बात ये भी है कि अब फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं और इसमें लड़कियां, औरतें जो हैं वो बाहर काम करने के लिए भी निकलती हैं, तो उसमें भी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अब जिस हिसाब से लड़कियां बाहर निकल रही हैं और हर जगह पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अनिवार्य माना जा सकता है, जिसको मैंडेटरी कहा जा सकता है कि मतलब ये होना चाहिए। लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी है। अब चुनौतियों की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। चुनौतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल तौर पर इंफ्रा डेवलप नहीं है। मतलब हर जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड नहीं हैं, अगर हैं भी तो कुछ खराब हैं। कुछ जगहों पर तो प्रोग्रामिंग ही नहीं हो पाती है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई या फिर कहाँ पर कैसे केसेस हुए, और उनकी ज़मीनी स्तर पर जांच भी नहीं हो पाती है। इसी सेक्शन में एक पॉइंट और भी ऐड किया गया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को भी बहुत ज़्यादा तत्पर कर दिया गया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो लोग उचित कदम उठाएं। लेकिन एक पारदर्शी कदम उठाना भी ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि अगर ज़मीनी स्तर पर पुलिस इसकी जांच करती है या किसी भी केसेस की जांच करती है, तो उसमें एक पारदर्शिता होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। क्योंकि अगर किसी भी लड़की के गलत शिकायत पर भी अगर किसी लड़के या किसी पुरुष को नुकसान पहुंचता है, तो ये भी एक तरीके का गलत ही हुआ और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा तो सुनिश्चित की जानी चाहिए, साथ साथ पुरुषों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। अभी के ज़माने में, पहले भी होती थी। कुछ केसेस में महिलाओं को पीड़ित किया जाता है, कुछ केसेस में पुरुषों को भी पीड़ित किया जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मिशन शक्ति 5.0 के बारे में, तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो है वो महिला की सुरक्षा की बात आती है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें कैसे प्रोग्रामिंग की जानी चाहिए, कैसे उसका कार्यान्वयन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत एक बारीक मुद्दा हो जाता है कि कैसे पता करें कि कौन सी महिला सही है कि कौन सा पुरुष सही है या कौन सा पुरुष गलत कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक ज़मीनी स्तर की जांच पर ही पता चल पाती हैं। तो ऐसा जानने के लिए थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंफ्रा भी हमारे पास बहुत अच्छा ही होना चाहिए, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की भी दिक्कत ना आए। देखिए, अगर मिशन शक्ति 5 वो लॉन्च होता है और प्रोग्रामिंग भी अच्छी होती है, इसका क्रियान्वयन भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें एक बैलेंस्ड नेचर में लॉन्च की जाती हैं और ज़मीनी स्तर पर इसको बहुत अच्छे से लागू किया जाता है, तो महिलाओं की सुरक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर महिला सुरक्षित होती है, तो क्योंकि वो 51% हिस्सा है हमारी जनसंख्या का, तो
महिला अगर सुरक्षित होती है तो एक सभ्य समाज की नींव स्थापित होती है, और अगर एक सभ्य समाज की नींव स्थापित होती है तो जैसे ही हम बहुत पुराने सालों से, बहुत पूर्व समय से हम लोग बहुत व्यवस्थित और सभ्यता से भरपूर माने जाते हैं, तो इसमें हमारे सम्मान में बढ़ोतरी होगी और देशों में भी हमारी पहचान बनेगी। इसके लिए थोड़ा-सा ये है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है, और इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया और उस पर प्रोग्रामिंग हो रही है, तो इससे सब कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर आप पुरुष हैं तो महिला का सम्मान करना है, अगर आप महिला हैं तो पुरुष का सम्मान करना है। एक सभ्य समाज की नींव इसी से स्थापित होती है। इस क्रम में मिशन शक्ति 5.0 जो है वो एक समाज में बदलाव की नींव डाल सकता है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि 5.0 है, तो इससे पहले भी ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई होंगी, उसमें भी इसी सब तरह की बातें की गई होंगी, तो उसमें फिर से सुधार लाने की क्यों आवश्यकता हो रही है? तो हो सकता है कहीं न कहीं हमारी ही कमियाँ हों, सरकार की भी कुछ लूप होल्स हो सकती हैं। लेकिन अगर 5वीं बार इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब इसको सहयोग के तौर पर मानें, और ये अच्छा लगता है सुनकर कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए और खुद भी जागरूक बनिए और अच्छे नागरिक बनिए। धन्यवाद।